हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों, अपनों ने भेड़ की जो इंडियन जो ब्रीड्स थी, यानी कि जो भारतीय नस्लें थी, वो अपनों ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। तो कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स रह गई थी, विदेशी नस्लें, और एक दो आपकी जो क्रॉस ब्रीड्स है वो भी अपने रह गई थी। तो इस लेक्चर में अपने एग्जॉटिक ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स जो है शीप की, वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ शीप में सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो ब्रीड आती है वो है मेरिनो। ठीक है, सब जानते हैं लगभग इसका नाम। इसका जो ओरिजिन होता है, इसमें जो 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 मतलब जो मेरिनो का जो ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस है, वो है स्पेन। ठीक है, तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओरिजिन तो आपको लगभग एग्जॉटिक जितनी भी ब्रीड्स हैं उनका सबका याद होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो मेरिनो का जो ओरिजिन है वो है स्पेन। दिस ब्रीड प्रोड्यूसेज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फाइन वूल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में सबसे अगर बेस्ट क्वालिटी की है, सबसे जो फाइन जो वूल या ऊन जो होती है वो आपकी किसकी है? जो मेरिनो जो आपकी ब्रीड है इसकी होती है। ठीक है, नोटेड फॉर देयर हार्डनेस एंड लॉन्गेविटी। देखो, हार्डनेस का मतलब ये होता है कि ये ऐसी ब्रीड्स है जो एक्सट्रीम कंडीशन का जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे एरिड कंडीशन है, यानी कि एरिड इन्वायरमेंट में भी अच्छी तरह से रह सकती है। और लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि इसकी जो उम्र होती है वो काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, हायर वूल प्रोड्यूसिंग शीप ब्रीड इन वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो ऊन प्रोडक्शन होता है और सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो फाइन ऊन प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? मेरिनो से, और इसका ओरिजिन है स्पेन। ठीक है, बॉडी का जो कलर होता है इसका वाइट कलर का होता है। हेड एंड लेग्स आर जनरली कवर्ड बाय वूल, यानी कि मोस्टली तो क्या होता है कि जो भेड़ें होती है जिनका जो सिर और जो आपके लेग होते हैं, टांगे होती है, वहाँ पर वूल नहीं होता, यानी कि ऊन नहीं होता वहाँ पर। लेकिन मेरिनो ऐसी आपकी भेड़ है, इसके मतलब टांग पर और हेड पर भी आपको ऊन दिखेगा, वूल दिखेगा। ठीक है, इसमें जो रैम होता है, जो मेल जिसको कहते हैं मेल एडल्ट, उसके तो मतलब हैवी स्पाइरल हॉर्न्स, यानी कि सींग होते हैं, वो भी स्पाइरल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इवेज होती है वो पोल्ड होती है, यानी कि उसमें सींग नहीं होती, यानी कि फीमेल में सींग नहीं होते और मेल में सींग होते हैं। और इसका ये वेट आप याद करो तो कर लेना, मैच्योर रैम का 75 kg होता है, इवेज का 65 kg होता है। ठीक है, क्योंकि ये वजन में थोड़ी हैवी होती है। इसकी जो फ्लेश यील्ड, यानी कि जो इसका ऊन का जो प्रोडक्शन होता है, 4 से 5 kg तो होता है इसका मेल में, और 3 से 4 kg पर एनम इसका फीमेल जो होता है उसमें होता है। ठीक है, मेरिनो हैव लार्ज नंबर ऑफ स्किन फोल्ड एंड रिंकल्स, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। मतलब देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये मेरिनो है? तो वो लार्ज नंबर ऑफ स्किन फोल्ड एंड रिंकल्स। तो रिंकल्स या फोल्ड का मतलब है कि इसकी मेनली तो जो इसकी जो गर्दन होती है, गर्दन का नीचे वाला हिस्सा, और इसके जो शोल्डर होते हैं वहाँ पर, मतलब इसकी जो जो स्किन होती है वो फोल्डेड होती है, फोल्ड या रिंकल्स होते हैं। तो ये इसका मेजर आइडेंटिफिकेशन फीचर है। ये मेरिनो आप देख सकते हो, इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये मतलब ऐसे फोल्डेड होता है, इसको रिंकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेजर आइडेंटिफिकेशन फीचर है, इससे इसको पहचानते हैं। दूसरा इसमें कि इसके सिर पर, इसके टांगों पर, मतलब पूरी बॉडी पर इसके वूल ही वूल होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन होता है, फाइन क्वालिटी का स्पेन इसका ओरिजिन है। तो ये आपको ये याद रखना है, अच्छी ब्रीड्स है। तो मैंने जब इंडियन ब्रीड्स पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो चोकला जो ब्रीड्स है आपकी, उसको अपने राजस्थान का मेरिनो बोलते हैं ना, मेरिनो। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ऊन प्रोडक्शन होता है, सबसे फाइन क्वालिटी का ऊन जो होता है वो चोकला का ही होता है। ठीक है, और वर्ल्ड में बात करें तो मेरिनो का होता है, इसलिए चोकला को राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं ना। फिर नेक्स्ट जो आपकी ब्रीड है रेम्बुलेट, इसका ओरिजिन याद करना है आपको, स्पेन है इसका ओरिजिन भी। दे आर लार्ज रूगड फास्ट ग्रोइंग शीप एंड आर गुड वूल प्रोड्यूसर्स, डुअल पर्पज ब्रीड। तो ये भी जो इसके ऊन प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है, मेनली इसको फास्ट ग्रोइंग होती है ये, अच्छी, ये भी लार्ज होती है दिखने में, और डबल पर्पज मतलब इसको ऊन के अलावा मीट के लिए भी पाला जाता है। इसमें भी मतलब कि मेरिनो की तरह रैम में तो सींग होते हैं और इवेज में नहीं होते। मैच्योर रैम का वेट होता है 100 से 125 kg, और इवेज का होता है, फीमेल का होता है 60 से 90 kg। तो इसका मेरिनो से भी ज़्यादा होता है वेट लगभग।
हेड लार्ज होता है, इसका सिर काफ़ी लार्ज होता है और वाइट हेयर्स अराउंड द नोज एंड ईयर्स, ठीक है। स्किन इसकी पिंक होती है। इवेज आर गुड मदर्स एंड प्रोलिफिक। रेम्बुलेट इंपोर्टेड फ्रॉम टेक्सास, जो यूएसए के अंदर है। इंडिया के अंदर जो रेम्बुलेट ब्रीड को लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? यूएसए से, यूएसए के टेक्सास से। हैव परफॉर्म्ड बेटर एज प्योर एंड क्रॉस विद इंडियन ब्रीड्स। तो रेम्बुलेंट को यहाँ ला के एज ए प्योर अपने ने पाला या इसको इंडियन ब्रीड्स के साथ क्रॉस कराया, तो इसका जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, ठीक है। और उसके बाद में इंडियन ब्रीड्स के बाद में इसको रशियन मेरिनो के साथ भी इसका क्रॉस कराया गया, तो वहाँ भी इसका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था। इसकी जो वूल यील्ड होती है 4.5 टू 5.5 kg पर एनम इसकी वूल यील्ड होती है रेम्बुलेट की। तो ये आपकी रेम्बुलेट ब्रीड है। फिर नेक्स्ट आपकी ब्रीड्स है स्फोल्क। तो इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो है यूके, ठीक है। लार्ज एनिमल्स होते हैं ये विद ब्लैक फेस, ईयर्स एंड लेग। तो ये आइडेंटिफिकेशन फीचर है मेजर। इसकी जो लेग्स होती है, ईयर्स होते हैं और जो इसका जो फेस होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। यूके इसका ओरिजिन है। हेड एंड ईयर्स एंटायरली फ्री फ्रॉम वूल, यानी कि इसके कान और जो ऊपर जो आपका सिर होता है वहाँ पर ऊन नहीं होती। इवेज आर वेरी प्रोलिफिक एंड एक्सीलेंट मिल्कर। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर की इसकी लेग, ईयर्स एंड फेस जो होता है ब्लैक कलर का होता है। दूसरा इसकी जो फीमेल होती है मेनली किसके लिए पाली जाती है? मिल्क के लिए, तो क्योंकि एक्सीलेंट मिल्कर होती है और प्रोलिफिक अच्छी होती है, यानी कि, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों रैम एंड वे दोनों पोल्ड होते हैं, यानी कि दोनों के सींग नहीं होते हैं। वूल यील्ड इसकी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इसको मेनली मिल्क के लिए पाला जाता है। 2 से 3 kg होती है। मैच्योर रैम का वेट 100 से 135 kg और इवेज का जो होता है 70 से 80 kg। तो इसमें ये याद रखना कि ये एक मिल्कर ब्रीड है, अच्छी एक्सलेंट मिल्कर ब्रीड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डोरसेट। इसका भी नेटिव यूके ही है। तो ये जो डोरसेट होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है सींग वाली और एक होती है बिना सींग वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फेस, ईयर्स एंड लेग्स वाइट इन कलर। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन फीचर है इसको भी देख के कैसे पहचानेंगे। तो इसका जो फेस हो गया और इसके जो कान हो गए, उसके लेग वो वाइट कलर के होते हैं। और स्फोल्क का मैंने बताया था फेस, ईयर्स एंड लेग कैसे ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये इसके अलग से एक मतलब आइडेंटिफिकेशन फीचर है जिसे देख के अपना पता कर सकते हैं कि ये डोरसेट है या स्फोल्क है। एंड फ्री फ्रॉम वूल। तो यानी कि ये जो फेस, ईयर्स एंड लेग है वाइट कलर के होते हैं और यहाँ पर वूल नहीं होता, ऊन नहीं होती। और डोरसेट को पाला जाता है सुपीरियर क्वालिटी मटन के लिए। तो ये ध्यान रखना। स्फोल्क का और डोरसेट का आइडेंटिफिकेशन फीचर बता दिया। उसके अलावा स्फोल्क को मिल्क के लिए पाला जाता है मेनली, और डोरसेट को मेनली पाला जाता है मटन के लिए, मीट के लिए, क्योंकि इसका जो मीट होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। ये हार्डी ब्रीड है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल अंडर मोस्ट कंडीशन। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो स्फोल्क है वो इंडिया में जो परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर पाती, पुअर परफॉर्मेंस है। लेकिन डोरसेट का इंडिया के अंदर जो परफॉर्मेंस है अच्छा है, मोस्टली इन्वायरमेंट कंडीशन को ये सूटेबल कर लेती है। हार्डी ब्रीड है, ठीक है। इसमें रैम का वेट 80 से 110 kg होता है और फीमेल का जो वेट होता है 50 से 80 kg। तो ये स्पोक है। इसके जो लेग्स हो गए, इसके जो ईयर्स, कान हो गए और इसका जो फेस होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये मतलब कि स्पोल को अपने देख के पहचान सकते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है। और जो इसके विपरीत जो आपकी डोरसेट है, इसके जो लेग्स और इसका जो आपका फेस और इसके कान अभी दिख नहीं रहे, क्योंकि ये जो डोरसेट आपको दिख रही है ये सींग वाली है। ये जिस जो दिख रहा है आपको ये सींग है इसके, ठीक है। तो ये सींग वाली है, सींग के नीचे इसके कान है, ठीक है। तो कान, फेस और इसके लेग तो ये वाइट कलर के होते हैं। यहाँ पर वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, वूल नहीं होती, ऊन नहीं होती। तो ये स्फोल्क को डोरसेट के हैं। डोरसेट को मीट के लिए पाला जाता है, स्फोल्क को मिल्क के लिए पाला जाता है। अब है साउथ डाउन। इसका साउथ डाउन जो ब्रीड है इसका ओरिजिन याद कर लेना, यूके है। ये भी मटन के लिए मेनली पाली जाती है। फेस, ईयर्स एंड लेग्स आर लाइट ब्राउन एंड स्किन इज पिंक। तो साउथ डाउन का जो आइडेंटिफिकेशन फीचर है वो कैसा है, इसका जो फेस है, इसका जो कान है या लेग है थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं और स्किन जो होती है इसकी वो पिंक होती है। इसमें रैम और ईवे दोनों पॉल्ड होती है, दोनों के सींग नहीं होते, वूल यील्ड इतनी नहीं होती ज़्यादा, 2 से 3 kg होती है। मैच्योर रैम का वेट 80 से 100 kg है और ईवे का 55 से 70 kg है, ठीक है। तो इसमें यही याद रखना कि इसका जो ओरिजिन है वो याद कर लेना, यूके है और ये एक्जोटिक ब्रीड है, बस इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोरिडेल। कोरिडेल का ओरिजिन माना जाता है न्यूजीलैंड, जो आपको याद करना है। और कोरिडेल जो ये ब्रीड है ये क्रॉसिंग से डेवलप हुई है, ठीक है।
यानी कि ये जो ब्रीड्स कॉरिडल के जो पेरेंट जो ब्रीड्स माने जाते हैं वो है लिंकॉन, लिसेस्टर और मेरिनो। तो ये डुअल पर्पज ब्रीड है आपकी। तो ये ध्यान रखना है इसमें, एक तो ओरिजिन न्यूजीलैंड और दूसरा ध्यान रखना है कि इसके जो पेरेंट्स है वो लिंकॉन, लिसेस्टर और मेरिनो है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। वूल प्रोडक्शन इसमें 4.5 to 5.5 केजी होता है। रैम का वेट 80 से 100 केजी होता है। ईवे का वेट 55 से 85 केजी होता है। आपको नहीं याद रखना वेट किसी का भी वैसे ही, ठीक है। दोनों सेक्स पोल्ड होते हैं, इनके हॉर्न नहीं होते, सींग नहीं होते, कलर वाइट होता है, ब्लैक कलर के इस पे स्पॉट होते हैं, ठीक है। ये साउथ है, साउथ वो डाउन है पहली जो है इसकी, जो आपका जो इसका फेस और इसके जो ईयर्स और सी लेग ये ब्राउन कलर के होंगे और इसकी पूरी बॉडी जो होगी पिंक कलर की होगी, ठीक है। तो ये इसका मेजर वो है आइडेंटिफिकेशन फीचर। और ये आपकी है कोरिडेल, ठीक है। अब ये जो कराकुल जो ब्रीड्स है नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है, इसमें से हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पाई जाती है, तो यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, अफगानिस्तान, ईरान एंड इराक। पहला क्वेश्चन तो ये है कहाँ पाई जाती है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान एंड यूएसएसआर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कराकुल को किसके लिए पालते हैं, तो इसको पेल्ट के लिए पाला जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेल्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सी शीप की ब्रीड से पाली होती है, कराकुल, ठीक है। पेल्ट क्या होता है, पेल्ट होता है खाल, चमड़ी नहीं होती वो खाल, उसके लिए पाली जाती है, क्योंकि इसकी जो खाल की है वो अच्छी डिमांड होती है। अपने इंडिया में अगर बात करें तो जो लैम्ब का पेल्ट होता है उसकी डिमांड जम्मू कश्मीर कश्मीर जो एरिया है अपना, वहाँ पर इसकी अच्छी होती है, क्योंकि इसका जो पेल्ट होता है, इसकी जो खाल होती है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे कैप तैयार की जाती है, कॉलर्स हो गए आपके लेडीज या चिल्ड्रन के कोट, या अदर कोई कुछ भी गारमेंट है, यानी कि जो अ, सर्दियों में अपने पहनते हैं, वो इससे तैयार किए जाते हैं। काराकुल जो सीप है इसके पेल्ट से, यानी कि इसकी खाल से तैयार किए जाते हैं। मेनली इंडिया में इसकी डिमांड कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पाई जाती है मेनली, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और यूएसएसआर, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जब मतलब कि जो पेल्ट प्रोडक्शन के लिए अपने क्या करते हैं, इसका जो मेमना होता है, इसका जो जिसको अपना लैम्प बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके जन्म के 24 से 48 घंटे बाद में उसकी जो खाल होती है वो उतार ली जाती है। स्लॉटरिंग ऑफ लैम्प, यानी कि जो कसाई खाना होता है वहाँ पर ले जाके जन्म के 24 से 48 घंटे बाद में इसका जो पेल्ट होता है, इसकी जो खाल है वो उतार ली जाती है, और उस खाल से क्या बनाए जाते हैं, कैप, कॉलर, लेडीज एंड चिल्ड्रन को के कोट या अदर कोई भी गारमेंट बनाए जाते हैं। और इंडिया में इसकी डिमांड कहाँ पर है ज़्यादा, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ सर्दी पड़ती है, तो इसका जो फेल्ट खाल होता है उससे जो कैप वगैरह बनाए जाते हैं वो गर्म रहती है, ठीक है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में इसकी डिमांड ज़्यादा है। और ये मेनली बेड कहाँ पाई जाती है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और यूएसएसआर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, हर क्वेश्चन इसका आपको याद करना है। वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि हॉट हो चाहे कोल्ड हो, दोनों क्लाइमेट में अच्छी तरीके से ये अडेप्ट कर लेती है। रैम, इसमें रैम के तो सींग होते हैं लेकिन ईवे के नहीं होते, यानी कि फीमेल के नहीं होते, और मेल के इसके सींग होते हैं। फेस, ईयर्स एंड लेग्स आर ब्लैक एंड ब्राउन, द ईयर्स आर ड्रूपिंग। तो ये इसका मतलब पहचानेंगे कैसे कि ये कराकुल है, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है कि इसका जो फेस है, इसके जो ईयर्स हैं, इसकी जो लेग्स है वो कैसे होते हैं, ब्लैक या फिर ब्राउन होंगे, और ईयर्स जो होते हैं थोड़े मतलब लंबे होते हैं, ड्रूपिंग होते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हो, ये पेल्ट आपकी वो है, सॉरी कराकुल है, ये कराकुल सीप है। इसके जो कान है, इसका कान है, फेस है, और इसके जो लेग्स है ये ब्लैक कलर के होते हैं। और इसका मेमना होता है, जो इसको जन्म के 24 से 48 घंटे के बाद में इसकी मतलब कि जो वो पेल्ट खाल होती है वो उतार ली जाती है, ठीक है। तो ये आप इस इमेज में देख सकते हो, ये पेल्ट इसको बोलते हैं, पेल्ट, यानी कि ये इस मेमने की खाल है जो 24 से 48 घंटे जन्म के बाद में उतार ली जाती है, ठीक है। और ये इससे अलग अलग प्रोडक्ट है जो बनाए जाते हैं, जैसे ये कैप हो गया, और ये इस भाई साहब ने जो पहन रखा है कोट, ये भी इसके मेमने के पेल्ट से तैयार किया होता है, ठीक है। ये सब इससे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिसकी जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि पेल्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सी सीप पाली जाती है, कराकुल। जन्म के कितने टाइम बाद में मतलब बेस्ट जो क्वालिटी का जो पेल्ट बनता है, 24 से 48 घंटे बाद में। कहाँ पाई जाती है, ईरान, इराक और यूएसएसआर, ठीक है।
फिर नेक्स्ट अब जो क्रॉस ब्रीड्स है वो देख लेते हैं। एक्जोटिक ब्रीड्स आपकी इतनी थी, उसमें दो ही है क्रॉस ब्रीड्स मैन, एक अविवस्त्र एक अविकालीन, ठीक है। तो दोनों की दोनों आपकी CSWRA जो है सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर वहाँ पर है दोनों, मतलब वहाँ से ये विकसित हुई है दोनों की दोनों, अविवस्त्र हो चाहे आपकी अविकालीन हो, दोनों की दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रॉस अलग है दोनों का, ध्यान रख लेना। जो अविवस्त्र है उसका रेम्बुलेट का चोकला के साथ हुआ है, तो रेम्बुलेट का मेल लिया है, चोकला का फीमेल लिया है, ठीक है, अविवस्त्र का। और अविकालीन का जो है रेम्बुलेट का मालपुरा के साथ, मालपुरा फीमेल और रेम्बुलेट मेल, ठीक है। तो रेम्बुलेट तो दोनों में होगा, अविवस्त्र में भी होगा, अविकालीन में ही होगा, लेकिन अविवस्त्र में आपकी चोकला होगी और अविकालीन में आपका मालपुरा हो, मालपुरा जो आपकी ब्रीड है वो होगी। और दोनों को विकसित वहीं से किया गया, CSWA टोंक, मालपुरा टोंक से। लेकिन जो अभी वस्त्र है ये तो इसके जो हेयर्स होते हैं अच्छे होते हैं क्लॉथ्स के लिए, और अभी कालीन है इसकी जो हेयर्स होता है वो किसके लिए होता है, तो कारपेट के लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अभी वस्त्र, वस्त्र से मतलब वस्त्र पहनने वाले, वस्त्र, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े ही होते हैं वस्त्र। अभी कालीन, कालीन का मतलब जो कारपेट होता है उसको अपने कालीन बोलते हैं, ठीक है। तो कारपेट बनाने के लिए अभी कालीन है और क्लॉथ्स के लिए अभी वस्त्र है। तो रेम्बुलेट दोनों महंगे, चोकला आपको पता है वस्त्र के लिए मेनली होती है, तो चोकला आपकी आ जाएगी अभी वस्त्र में, और मालपुरा आपका अविकालीन में आ जाएगा। और दोनों आपके मालपुरा टोंक से विकसित किए, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर टोंक के अंदर है ये, ठीक है। तो ये दो क्रॉस ब्रीड्स है, ये आप देख सकते हो, ये अविवस्त्र है और ये अविकालीन आपकी ब्रीड्स है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही था आज के लिए, छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि आपकी एग्जोटिक ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स रह गई थी जो अपनों ने कवर कर ली है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।